Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute in short पाई यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मोशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। उनसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखते हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जाएंगे, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजें। हमें एक कॉन्सेप्ट और देखने हैं, एक कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप देखने हैं। देखो, जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कैसा एंगल बन रहे हैं, उसके ऊपर हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो देखिए, एक लाइन लिखिए, if the angle made by graph या make by graph if the angle made by graph with positive x-axis पॉजिटिव एक्स एक्सिस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। if the angle made by graph with positive x-axis is, फर्स्ट इसमें लिखिए, एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ग्राफ बना रहे हैं वो एंगल अगर एक्यूट एंगल है ना, कैसा है, एक्यूट एंगल। मतलब ये कि एंगल जो है वो 90 से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है। एंगल जो बनाएंगे वो 90 से छोटा और 0 से बड़ा अगर बनाता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा एंगल बन रहा है, तो ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। इस केस में जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। एंगल यदि एक्यूट एंगल हुए, देन स्लोप इज पॉजिटिव। तब हम स्लोप को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे ये देखो, जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ग्राफ है ये, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ जो है एक्यूट एंगल बनाते हैं, ये एंगल 90 से छोटा है, ये एंगल जो ये ग्राफ है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, ये टाइम एक्सिस, ये ग्राफ, इनके बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल 90 से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो स्लोप जो होगा इस ग्राफ का पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ग्राफ ऐसा होता, तब भी हमारा देखो ये 90 से, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल जो बनाएंगे ये 90 से छोटा दिख रहा है ना, चाहे ग्राफ ऐसा क्यों नहीं है, ये अब भी 90 से छोटा है। ठीक है, तो 90 से छोटा टाइम एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बन रहे हैं और 0 से बड़ा बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इस केस में कहेंगे कि इन सभी का स्लोप, ये वाला ग्राफ पहले नंबर का ग्राफ हो या दूसरे नंबर वाला ग्राफ हो या तीसरे नंबर वाला, सभी का स्लोप पॉजिटिव है। कैसा है स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप है। हाँ, यदि एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो
यदि एंगल 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा रहे, ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ऐसे एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जब ग्राफ टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तब हम कहते हैं कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? नेगेटिव है ग्राफ का। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट भी लिखिए। सेकंड है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब है कि जो एंगल बना रहे हैं दैट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। लेस देन, ये सिंबल है लेस देन का, और ग्रेटर देन, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां एंगल पे बैठ जाएंगे और एंगल से ये सिंबल, यहां पे जब बैठोगे आप इस जगह पे या एंगल की जगह पे, इधर मुड़ के देखोगे लेफ्ट में तो ये ग्रेटर देन दिखेगा, और राइट में मुड़ेंगे तो ये लेस देन दिखेंगे। ठीक है, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। देन स्लोप जो होगा, देन स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ठीक है, स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आएंगे। स्लोप कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, ग्राफ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, उस केस में जो स्लोप आएगा, उस केस में स्लोप नेगेटिव आएंगे। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनेगा, इधर देखो जरा। मान लो कि ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास टाइम है। अगर ग्राफ ऐसा हो गया, अगर ग्राफ ऐसा, अब जो एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ग्राफ, ये 90 से बड़ा दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है, 180 से छोटा तो है ही। अगर ग्राफ ऐसा होता तब भी 90 से बड़ा दिख रहा है, तो ये एंगल एंटी क्लॉक, हमेशा यहाँ पे मैंने एक और बात लिखाया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है सर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है जितने भी एंगल हम मेजर करते हैं, जितने भी एंगल हम मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसका डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एरो जो है जिस डायरेक्शन में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये सब के सब कैसे? नेगेटिव स्लोप। ग्राफ नंबर 1 और 2 दोनों नेगेटिव स्लोप है। क्यों सर? क्योंकि इसका एंगल जो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप इस ग्राफ का एंगल मेजर करेंगे तो आपको 90 से बड़ा दिख रहा होगा, है ना, 90 से बड़ा दिख रहा होगा। तो ऐसे ग्राफ जिसका स्लोप, जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 90 से बड़ा होता है, यानी 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो उस केस में जो ग्राफ के स्लोप मिलते हैं हमें, वो नेगेटिव मिलते हैं। बात खत्म। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसे नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए, है ना। इसके बाद हम इरेज करते हैं। तो चलिए, आपने उतार लिया होगा, 1 2 3 उतार लिया होगा। मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसे सीखने के बाद अब हम जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कुछ क्वेश्चन लेंगे, है ना। हमने लास्ट टाइम आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझा दिया था। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होते हैं वो क्या देते हैं? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या बताता है? हमें वेलोसिटी बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ क्या बताता है? वेलोसिटी बताते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी बताते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि इफ एंगल, है ना, इफ एंगल मेक बाय ग्राफ is exactly 90 डिग्री with x एक्सिस। ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राफ जो है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तब स्लोप क्या होंगे सर? तब याद रखिएगा,
स्लोप जो होगा जब आप निकालोगे स्लोप, ये टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, या एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। अगर ग्राफ मान लेते हैं, ग्राफ ये है, अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री है ना, एंगल 90 बना रहे हैं। इस केस में ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, ग्राफ का जब आप स्लोप निकालने जाओगे, हमने बताया था स्लोप निकालने का तरीका, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स यानी डेल्टा टी, है ना, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे अगर ग्राफ को देखोगे टाइम एक्सिस पे, यहाँ पे ग्राफ का डेल्टा टी अगर मालूम करें तो सिर्फ इतना सा है ना, ग्राफ यहीं पे कट कर रहा है, यानी डेल्टा टी अगर देखोगे आप, लगभग ये जीरो है, लगभग ये जीरो है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है ना, लगभग क्या है, जीरो है, डेल्टा टी लगभग क्या है, जीरो है ना, टाइम डिफरेंस लगभग यहाँ पे जीरो है, लगभग जीरो है। जब टाइम डिफरेंस लगभग जीरो हो गया तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप यहां से जब आप निकालोगे, स्लोप डेल्टा एस अपॉन, यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लगभग जीरो है, ठीक है। तो जब हम कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, है ना, ये 0.000000001 है, ऐसा टाइप का, ठीक है, ऐसा नंबर ये जीरो के करीब है, बहुत करीब है, ठीक है, तो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो के करीब है। जब हम किसी भी नंबर को यानी डेल्टा एस को या कोई भी चीजों पर न्यूमरेटर को जब हम लगभग जीरो वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है इनफाइनाइट आती है। क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी स्लोप जो हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे, इसके लिए स्लोप क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है। उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इनफाइनाइट, है ना, बहुत सारे स्लोप आ जाते हैं एक ही टाइम, बहुत सारे स्लोप होंगे, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है इसके ऊपर, सभी का स्लोप यही होगा, है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लोप जो होगा इनफाइनाइट होगा, स्लोप क्या होंगे, इनफाइनाइट, समझ गए होंगे। चलो इसे लिख लो, है ना, इसे लिख लो। एक और चीज समझो, ठीक है, एक और चीज समझो, मान लो ये टाइम एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अभी रिप्रेजेंट कर रखा है वाई एक्सिस पे। यदि ग्राफ जो है, यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ, ये ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ कैसे है, पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ कैसे है, पैरेलल है। टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ पैरेलल क्या रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना 0 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। जब ग्राफ पैरेलल होते हैं तो दोनों ग्राफ के, जब ग्राफ पैरेलल होते हैं टाइम एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ, तो दोनों के बीच में एंगल जो होता है, एंगल का डिफरेंस 0 होते हैं, है ना, एंगल नहीं होता है कुछ भी। तो ये बातें लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे एंगल इस केस के लिए, है ना, एंगल इज 0, एंगल इज 0। जब एंगल 0 होते हैं, जब एंगल 0 होते हैं, एंगल क्या हो गया, 0, है ना, एंगल जब 0 होते हैं तो स्लोप क्या आता है, याद रखिएगा, स्लोप जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, है ना, स्लोप कितने के बराबर आ जाएंगे, स्लोप जब निकालोगे आप वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, स्लोप इस केस में 0 हो जाएंगे, है ना, स्लोप क्या हो जाएंगे, 0। टाइम एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी ग्राफ अगर होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई भी ग्राफ अगर होगा तो उसका स्लोप 0 आएगा, ठीक है। पैरेलल ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एंगल 0, एंगल 0 का मतलब स्लोप 0, ठीक है, स्लोप 0, एंगल 0 का मतलब स्लोप 0। जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि एक्स एक्सिस से जितना एंगल ग्राफ उठा होगा दैट इज स्लोप, है ना, जितना ज्यादा उठेंगे उतना स्लोप। अगर ये उठा ही नहीं है, ऐसे ही है ये चीजें, है ना, ऐसे पैरेलल, तो 0 डिग्री यानी स्लोप कुछ भी नहीं है ना, स्लोप नहीं है। अगर मैं इसे रख भी देता हूं तो ये हिलेगा नहीं, है ना, ये हिलेंगे नहीं इस तरह से। तो खैर समझ गए होंगे, है ना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट डाउन करो, ठीक है। वीडियो पॉज करके हम जा रहे हैं इरेज करने, ठीक है, आपने कर लिया होगा, एक बार फिर बोल रहे हैं इसे आप मतलब नोट डाउन कर लो, ठीक है, 1 2 3, चलो कर लिया। तो चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे, है ना, क्वेश्चन बारी बारी से उठाएंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे उसके बाद, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे उसके बाद। वेलोसिटी
टाइम ग्राफ देखेंगे उसके बाद। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये चीजें यहाँ पे नोट डाउन कर लो, है ना। ये चीजें आपको पहले पता है ना, दिमाग में नोट डाउन करो। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है ना, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी के बराबर होता है। ये दिमाग में बातें फिट कर लो, ठीक है, ये बातें फिट कर। चलो ये बात, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, है ना, ग्राफ से रिलेटेड एग्जांपल। जैसे find slope of OA and OB, OA and AB, AB line। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में आप देख लो जरा, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में दिखाया गया है, टाइम को सेकंड में दिखाया गया है। ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जरा ग्राफ को गौर से देखो। एक ग्राफ ये गया है सीधा, ये ओ पॉइंट है, ओ से ए तक एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया है, दिख रहा होगा आपको। ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक के ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन इस तरह से गए हैं। फिर ए से बी दूसरा ग्राफ, इसी का दूसरा ग्राफ इस तरह से इंक्लाइंड है ना, एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ इसका एंगल अलग ऑब्ट्यूज बना रहा है, ठीक है। ये वाला ग्राफ एक्यूट एंगल बना रहे हैं टाइम एक्सिस के साथ। ये ए बी लाइन है, ये ओ ए लाइन है। यहाँ पे देखो टाइम दे रखा है 2, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 6, 8, 10, 12, 14 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 20, है ना, यहाँ पे 20 बता रखा है। और उसके बाद 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग, जब टाइम 6 सेकेंड था है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है 60 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। 8 सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट 45 दे रखा है। 10 सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट 25 दे रखे हैं। 12 सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर दे रखा है। और 14 सेकेंड जब हुआ है फाइनली 14 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है, देखो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। 14 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 होता है ना, 0 होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट 0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12 सेकेंड पे 15, 10 सेकेंड पे 25, 8 सेकेंड पे 45 इधर, उसके बाद है 6 सेकेंड पे 60, 2 सेकेंड पे 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ दिख गया होगा आपको अच्छे से। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है स्लोप ऑफ ओ ए लाइन। ये जो ओ ए लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, एंड ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन का स्लोप क्या होंगे, ये ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हो इसका स्लोप क्या होगा, है ना, क्या होंगे। सबसे पहली बात, जब भी हमें स्लोप निकालने के लिए कहे तो हम ग्राफ देखेंगे कि किस मतलब कौन सा ग्राफ हमें दिया है, मतलब ग्राफ पे पहले गौर करेंगे, है ना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। और फिर अपना कॉन्सेप्ट याद करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसकी वेलोसिटी, मतलब उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप अगर निकाल लिए तो एग्जैक्टली क्या आएगा, वेलोसिटी आएंगे, है ना। और ये वाला इस लाइन का भी स्लोप निकाल लिए, वो भी क्या आएंगे, वेलोसिटी ही आएंगे। अब आपको ये बताना है, आपको यहाँ पे अगर अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर ग्राफ एक्यूट एंगल बना रहे हैं तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर आप ओ ए लाइन को देखो गौर से अगर आप देखोगे तो वो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है,
एक्यूट 90 से छोटा 0 से बड़ा बना रहा है, 90 से छोटा 0 से बड़ा, यानी ये ओ ए लाइन है जो ऐसा बना रहा है। और इसका आपको स्लोप निकालना है, इस ओ ए लाइन का क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप निकालने का तरीका हमने बताया था आपको कि ग्राफ पे कोई भी दो नॉन पॉइंट है उसकी मदद से हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नॉन पॉइंट क्या है, एक तो ए पॉइंट खुद हमें पता है कि 60 है, इस ग्राफ का ए पॉइंट हमें पता है 60 मीटर और 6 सेकेंड दे रखा है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक। यहाँ पे अगर देखो तो आपको ओरिजिन का भी पता है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ओरिजिन से, तो ओरिजिन वाला पॉइंट पता है आपको और ये वाला पॉइंट पता है। तो दो पॉइंट अगर आपको पता है तो क्या आप स्लोप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर डाल भी रखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो क्या करोगे, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना जी। स्लोप अगर निकाले हैं हम तो क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पहला स्लोप ऑफ ओ ए लाइन, स्लोप ऑफ ओ ए लाइन, ओ ए लाइन का स्लोप हो जाएगा क्या, ओ ए लाइन का स्लोप हो जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम जो लिखते थे डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन T2 माइनस T1, यही लिखते थे, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये स्लोप आ जाता था। अब यहाँ पे बताओ जरा S2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 यानी फाइनल पॉइंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, जो भी दो पॉइंट हमने मान रखा था ग्राफ पे उसके हिसाब से दूसरा जो पॉइंट है, ये मतलब ये जो S2 लिख रखे हैं वो फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और S1 पहला पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। S2 दूसरा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ का, S1 पहला पॉइंट को, और T2 दूसरे पॉइंट का टाइम दे रखा है यहाँ पे, और T1 का मतलब पहले पॉइंट का टाइम। तो हमने दो पॉइंट, एक तो ए मान रखा है, एक ओ, तो ए पॉइंट S2 क्या होगा, ए पॉइंट। तो यहाँ पे S2 जो है 60 मीटर दिखा रहा है ना, कितना दिखा रहा है 60, तो यहाँ 60 लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे माइनस, ठीक है। और S1 कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये पहला वाला पॉइंट S1, S1 कितना है 0, 60 माइनस 0 अपॉन टाइम T2, यानी कि ये ए पॉइंट का टाइम कितना है, टाइम एक्सिस पे देखोगे सीधे परपेंडिकुलर आके देखोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, कितना 6। और फिर आपको जब S1 पॉइंट का टाइम देखना है तो S1 पे आ जाइए, S1 ये वाला है, S1 पे जो टाइम है ये 0 है, टाइम कितना है 0, यहाँ पे टाइम 0 है, तो यहाँ पे माइनस 0 कर दो, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गया, जब देखो 60 अपॉन 6, यानी 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 और ये 0, यानी 10 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, मुझे स्लोप मालूम हो गया। और स्लोप हमने बताया था इसका पॉजिटिव आएगा, देखो ये पॉजिटिव साइन के साथ आया है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो समझो पॉजिटिव साइन है, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ इसे उतार लीजिए, है ना, आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना ए बी लाइन का मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, ए बी लाइन का स्लोप निकालना है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, पहले आप 1 मिनट रुक के, है ना, इसे उतार लो, ठीक है, उसके बाद हम निकालना। आपने उतार लिया होगा पॉज करके, मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मुझे स्लोप निकालना है, किसका स्लोप निकालना है, अब ए बी लाइन का स्लोप ऑफ ए बी लाइन, तो ब्रैकेट में यहाँ पे ए बी लिख देंगे, इससे स्लोप ऑफ ए बी लाइन पता चल जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी लाइन में भी फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 या S2 माइनस S1 अपॉन x2 माइनस x1 की जगह T2 माइनस T1। अब यहाँ पे S2 जो है ए बी लाइन पे जो आप दो पॉइंट मानोगे, जैसे मैं एक पॉइंट ये मान लेता हूँ, ए वाला, ये लाइन तो यहीं से मतलब स्टार्ट हो रहा है, ए वाला एक पॉइंट में कंसीडर कर लेता हूँ और बी वाला दूसरा पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। अब ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट, ये दोनों भी मान सकते हैं, ये इनसे भी निकल जाएगा, मैं इन दोनों को मान रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को मान रहा हूँ। तो बताओ S2 जो है, S2 जो पॉइंट होगा इसमें ये वाला पॉइंट होगा, S1 ये वाला पॉइंट होगा, S2 ये वाले पॉइंट होंगे, S1 ये वाले। क्यों सर, क्योंकि ग्राफ इधर से इधर गया है, मैं इसे S2 मतलब ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है इस ग्राफ के लिए। तो S2 कितना है, S2 यानी डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो 0, डिस्प्लेसमेंट इस एक्सिस पे देखना होता है, यहाँ पे पहुंच के इधर ताकेंगे, है ना, इधर देखेंगे, यहाँ से जब यहाँ ताकेंगे तो हमें 0 दिखेगा, है ना, इधर देखेंगे तो 0 दिखेगा, यानी S2 0 है, फिर माइनस लगा दो S1, S1 कौन सा, ए वाले पॉइंट को हम लिखा है, यहाँ पे बैठ के इधर ताको तो कितना दिखेगा 60, तो 60 यहाँ पे लिख दो, अपॉन में टाइम, टाइम कितना है यहाँ पे सेकंड पॉइंट का टाइम 14 है, 14 लिखो, फिर माइनस लगाओ, और फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पॉइंट का टाइम कितना है, नीचे ताको, नीचे ताकोगे तो मिल जाएगा 6, है ना। टाइम देखना है तो टाइम एक्सिस बैठ के, उस पॉइंट पे बैठ के टाइम एक्सिस की तरफ देखना स्टार्ट करो, यहाँ पे बैठ के जब देखोगे
तो एग्जैक्टली इस पॉइंट का टाइम दिख जाएगा, और इधर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, ये तरीका है देखने के लिए। चलो 0 - 60 इज -60। 0 - 60 क्या होगा, 0 को 60 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -60 ही रहेगा। अपॉन 14 में 6 जाएगा, 14 में 6 जाने पे कितने बचेंगे जी, 8 है ना, 8 लगा लो भाई यहाँ पे। अब इसे डिवाइड करके लाओ, है ना, कितने कैसे डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 8 7 जा कितना होता है 56, यानी 8 7 जा 56, बचे कितने 56, 60 में 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेंगे, है ना, 4 बचेंगे, तो 4 बचा यानी 40 पॉइंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, वही 440 बन जाएंगे। 4 कितना बन जाएगा 40। 8 के टेबल में पढ़ो, 8 5 जा 40 होता है, 8 पंचे 40, है ना, 7.5 आ जाएंगे, है ना, मीटर पर सेकेंड, यानी सेकंड वाले का स्लोप। ये देखो नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन यहाँ भी लगाना है, नेगेटिव साइन यहाँ भी लगाना है। ठीक है, 8 7 जा 8 7 56, बचा कितना 4 पॉइंट दे दिए, हो गया 40, 8 पंचे 40, 7.5, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गया आपका स्लोप, है ना, ये हो गया स्लोप किस लाइन का, ए बी लाइन का। अब ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है तो आपको पता है कि कोई भी लाइन, है ना, कोई भी लाइन ऐसा अगर होता है और टाइम एक्सिस के साथ एंगल अगर 90 से बड़ा हो यानी ऑब्ट्यूज हो तो स्लोप नेगेटिव आता है। देखो नेगेटिव स्लोप आया है कि नहीं आया है, तो यही चीजें मैंने कॉन्सेप्ट में लिखाया है। अब आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो धड़ाक से, है ना, कि मैंने सही निकाला है गलत निकाला है, स्लोप देख के, है ना, क्रॉस चेक कर सकते हो आप कि आंसर ठीक है या रॉन्ग है। ठीक है, चलो इसे उतार लो, है ना बाबू, इसे उतार लो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। समझ गए होगे, बहुत इजी चीज है, स्लोप निकालने का तरीका पहले भी बताया हूँ, बस इसमें नंबर दे दिया था मैंने और कुछ नहीं। चलिए तो हम इसे इरेज कर रहे हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो ग्राफ स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, वेलोसिटी बताते हैं। जितना स्लोप उतनी वेलोसिटी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा रखा है ये सारी चीजें। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा रखा था ये सारी चीजें पिछली क्लास में। देखो अब एक और ग्राफ लेते हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ही ग्राफ होगा क्योंकि अभी मैंने यही टॉपिक पढ़ाया है तो इसी पे लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम सेकेंड में और डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर में रखा है। ठीक है, मीटर में रखा है। अब दो ग्राफ स्टार्ट होता है, मतलब दो कार स्टार्ट होते हैं रोड पे, मतलब उसका ग्राफ बना रखा है इस तरह से, है ना, कैसे बना रखा है यहाँ, ठीक है, एक ऐसा है, ये कार नंबर ए है। ठीक है, ये कार नंबर ए है, एक और ऐसा है, ये कार नंबर बी है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये ए है, ये बी है। ये दो कार को रिप्रेजेंट कर रखा है, दो कार का ग्राफ बना रखा है कि दो कार कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे चीजें समझने की है कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुए हैं, है ना। टाइम जब 0 था तब ए कार स्टार्ट हुआ है, टाइम जब 0 है तभी बी कार भी उसी टाइम में खुली है। यानी कि ये रोड है ना, इस रोड पे एक जगह पे बहुत सारे कार है, कार नंबर ए, कार नंबर बी यहीं पे है ना, इसी रोड पे साइड बाय साइड है, एक कार इधर, दूसरा कार उसी के पहले, तीसरा कार, ऐसे ही कई सारे कार होंगे, है ना, कई सारे कार होंगे। लेकिन यहाँ पे दो कार को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों कार उसी रोड पे है, यानी एक कार ऐसे है तो दूसरा कार यहाँ पे है, दोनों साइड में है ना, रोड के साइड में। अब दोनों एक ही टाइम में खुला है, दोनों कार एक ही टाइम में, कैसे पता सर, देखो दोनों स्टार्ट हुआ है 0 टाइम में, टाइम 0 पे दोनों खुले हैं, है ना। फिर ये अपना चलना स्टार्ट किया है, यानी ये भाई साहब अपना चलना स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद ये जो है, कुछ टाइम के बाद ये भाई साहब यहाँ पहुंचे और ये भाई साहब यहाँ कहीं पहुंच गए, बी वाला है ना, बी वाला उठ के यहाँ कहीं पहुंच गया है, ए वाला ये पहुंचा है, कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ है। तो आप क्या बता सकते हो कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी किस कार की ज्यादा है, ए की ज्यादा है या बी की ज्यादा है ना। ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं, ऑप्शन ए वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, ऑप्शन सी वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन। तो बताओ भाई
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें वेलोसिटी। टाइम एक्सिस से जितना ज्यादा स्लोप बनाएगा उतनी ही ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी है ना। तो बताओ ए वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है या बी वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है? तो आप यहाँ से एंगल देखो, है ना, ये इतना सा उठा हुआ है और ये भाई साहब इतना उठा हुआ है। तो इन दोनों का अगर स्लोप कंपेयर करें तो 100% बी का स्लोप बड़ा है ए के स्लोप से, है ना। एक्स एक्सिस से ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ए वाला कम इंक्लाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कार ए। कार ए का जो स्लोप बन रहा है उससे बड़ा है कार बी का स्लोप, है ना, कार बी का स्लोप। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करने थे, तो यहाँ पे अगर स्लोप बी का ज्यादा है तो वेलोसिटी भी बी का ज्यादा होगा ए से। तो ऑप्शन जो करेक्ट है हमारे पास ये वाला, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी दिखेगा तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वेलोसिटी। हम वहां उसके स्लोप से वेलोसिटी पता करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी पता करते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसे उतार लो, ठीक है, इसे उतार लो। चलो भाई, अब ये हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, है ना। ये हो गया इतना ही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हेडिंग लगाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा सेकंड नंबर है ना, दूसरे नंबर का ग्राफ है, यहाँ 2 डाल दो, ठीक है। पहला नंबर का था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेकंड नंबर का जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है, वो पहले समझो। एक्सिस की जगह हम टाइम को लिखेंगे, यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर हम वेलोसिटी को लिखेंगे, है ना। टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है सर, ये तो पहले भी था, यस। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है एंड, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर हम वेलोसिटी को लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे टाइम को और वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे हम वेलोसिटी को लेंगे, ठीक है। चलो, तो यानी ऐसा कुछ होगा, है ना, टाइम इधर और वेलोसिटी इधर। अब मुझे ये देखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कोई भी ग्राफ, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वही हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं इस ग्राफ का, और उससे हम देखते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है ना। जैसा कि हम करते हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास एक ग्राफ, इस पे टाइम है सेकेंड में और इस पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, है ना, मीटर पर सेकेंड। एक ग्राफ है जो कि इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है एक ग्राफ। अब मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए अगेन हम 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे ग्राफ के ऊपर, है ना। दोनों पॉइंट को कंसीडर करके परपेंडिकुलर, मतलब एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उसका परपेंडिकुलर अपन बेस करने के बाद क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएंगे, ठीक। चलो 2 पॉइंट कंसीडर कर लो। एक पॉइंट हम ये मान लेते हैं, है ना, एक पॉइंट ये मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट ये मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने माना है। जो इस पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है। ए के पास, है ना, पॉइंट नंबर ए, पार्टिकल जब यहाँ होगा तब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ टाइम होंगे। मान लेते हैं ये t1 टाइम है और इस t1 टाइम में कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी रही होगी। इसे मान लेते हैं, वो y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, तो v1 मान लेते हैं। कितना रहा है, v1 मान लो, चलो v1 मान लो, ठीक। और इस पॉइंट का टाइम निकालना है तो आपको टाइम एक्सिस यहाँ पे बैठ के टाइम एक्सिस की तरफ देखना होगा, ऐसे करके ऊपर बैठ जाओ बी पे, ऐसे करके देखो, जो दिखेगा डायरेक्ट परपेंडिकुलर वही टाइम होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी दे रखा है वाई एक्सिस पे तो तुम बी पॉइंट पे बैठ के ऐसे देखो, ऐसे देखने पे जो पॉइंट तुम्हें दिखेगा बी पॉइंट के परपेंडिकुलर, वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा वेलोसिटी। तो चलो यहाँ से जैसे नीचे देखेंगे
ये इनके लिए टाइम t2 होगा, और यहाँ से इधर मुंडी घुमा के देखेंगे तो इसके लिए वेलोसिटी मिलने वाला है, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो और वेलोसिटी मिल जाएगा v2, ठीक है, v1 v2। अब क्या करोगे, 2 पॉइंट मिल गया है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, पहले पॉइंट का v1, t1, दूसरे पॉइंट का v2, t2 कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कि लोअर पॉइंट से हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं ऑन दिस लाइन, ठीक है सर। उसके बाद सर एक राइट ट्रायंगल हमें मिल जाते हैं, जो कि दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल। इस पॉइंट को सर सी कंसीडर करते हैं, यस, इसे हमें सी कंसीडर करना होता है, सी कंसीडर कर लिया। तो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल मिल गया, ए सी भी एक राइट ट्रायंगल मिल गया, सी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर ये, इसका बेस ये, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका बेस ये। तो स्लोप अगर निकालोगे, स्लोप क्या आएगा इस ग्राफ का, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है सर इस ट्रायंगल का, और बेस क्या है, बेस एसी है, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये बताओ स्लोप बीसी कितना होगा, अगेन वही चीज, बीसी अगर निकालना है तो भाई बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कितना डिस्टेंस दूर है, v2 है ना, ये पूरा कितना है v2, यानी यहाँ से यहाँ तक v2 है, और इतना सा v1 है। तो v2 में ये वाला पार्ट v1 खत्म कर देंगे तो v2 माइनस v1 मिलेगा, क्या मिलेगा, v2 माइनस v1, ये वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है v2 माइनस v1, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक t2 है, इतना सा t1 है, हमें इतना सा चाहिए, एसी चाहिए, एसी चाहिए ना, उसमें एसी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो t2 माइनस t1 कर देंगे, t2 में t2 ये पूरा है, उसमें हम ये चीजें हटा देंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो हमें इतना सा ही मिलेगा, वो इसी के बराबर है, यानी ये हो गया t2 माइनस t1, एसी t2 माइनस t1। यहाँ पे रखिए बीसी के पास परपेंडिकुलर है v2 माइनस v1 अपॉन टाइम है t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 का मतलब हो गया डेल्टा v, और t2 माइनस t1 का मतलब हो गया डेल्टा t। तो यहाँ पे स्लोप किसके बराबर आ गया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो आप बताओ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम आ गया। तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आती है, एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं स्लोप जो है, स्लोप जो है वो किसके बराबर, ये इसके बराबर है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं इसकी जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दे रखा है और उस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे तो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है, एक्सेलरेशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन। ये नोट डाउन कर लो यहाँ पे, है ना, बुलेट पॉइंट में नोट डाउन करो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ vt, v ऑब्लिक t, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे होता है और यहाँ टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, वेलोसिटी बताते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है। आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। इसे नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, नोट डाउन करिए, कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहले देखना है ग्राफ पे कौन से फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी है कि डिस्प्लेसमेंट है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें हमेशा एक्सेलरेशन बताएंगे। क्या बताएंगे, एक्सेलरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो क्या बताते, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो हमारा उसका स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। क्लियर हो गए होंगे, चलो इसे इरेज कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम ये कह सकते हैं, ये चीजें एक बार लिख लो, है ना, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सेलरेशन, कैसे, स्लोप निकाल के, है ना। तो ये चीजें लिख लीजिए, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन डिटरमाइन
फर्स्ट हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी आपको दिखाया था, है ना, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे, तो बाय फाइंडिंग द स्लोप एक्सेलरेशन कैन बी obtained by finding the slope of velocity time graph, VT ग्राफ। वेरी गुड। और दूसरा पता है क्या फाइंड कर सकते हैं, VT ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होता है ना, अंडर एरिया, ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होते हैं उस एरिया को अगर निकाल लें तो उसकी वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। अगर VT ग्राफ के अंदर का एरिया निकालने, वो कैसे निकालेंगे अभी बता रहे हैं। वो क्या देगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, वो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। जैसे मान लो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रखा है यहाँ पे, ये है टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी, और ग्राफ वही है ना। इसका जब स्लोप निकालेंगे हम, इंक्लिनेशन निकालेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक्सेलरेशन। अगर ये ग्राफ मान लो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, हमें खत्म होने वाला भी पॉइंट पता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, मान लेते हैं टी। स्टार्ट होने में 0 टाइम, मतलब यहाँ पे 0 टाइम शो कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फाइनली यहाँ पहुंचे। इस ग्राफ के अंदर, इस लाइन के अंदर, इस ये ग्राफ एक्चुअली ये लाइन है, इस लाइन के अंदर और टाइम एक्सिस से ऊपर, इसके बीच में जो एरिया दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है ना, हाँ ये एरिया दिख रहा है सर, ये एरिया दिख रहे हैं सर। ये एरिया अगर आप फाइंड कर लोगे, एरिया फाइंड कर लोगे राइट ट्रायंगल के अंदर, ये राइट ट्रायंगल के अंदर एरिया फाइंड कर लोगे, इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है, इस ग्राफ के अंदर एरिया बोलेगा, तो टाइम एक्सिस और इनके बीच में एरिया है ना, कहाँ से कहाँ तक, जहां से जहां तक वो पूछा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ था, तो इसके बीच में जो भी एरिया है ना, एरिया जगह, खाली जगह, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे सर, जरा देखो, इसका एरिया अगर मैं फाइंड करूं कि टी टाइम में, मान लेते हैं वेलोसिटी इस बंदे के पास, वेलोसिटी देखो यहाँ पे बैठ के इधर मुंडी घुमाओगे वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ, तो वेलोसिटी आपको मिलेंगे, है ना, मान लेते हैं ये वी मिल है, यहाँ पे क्या है वी। तो एरिया फाइंड करो, एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के अंदर जो एरिया है यहाँ पे जरा बताओ क्या है, ग्राफ के अंदर जो एरिया है, राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो ग्राफ के अंदर का एरिया निकल जाएगा। यस, राइट ट्रायंगल है ना, ग्राफ के अंदर का एरिया निकल जाएगा, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है राइट ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस पे क्या है, बेस ये है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस कितना है 0 से लेके टी, यानी ये टोटल लेंथ टी है ना, बेस है टी के बराबर, इंटू हाइट क्या है जरा बताओ, हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट यानी परपेंडिकुलर, भाई ये v है, कितने के बराबर है, यहाँ देखो v है, v लिख दो, ठीक है। यहाँ से ग्राफ का एरिया क्या आ गया, VT/2, VT/2। तो ये बताओ VT क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट ही तो होते हैं, क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एरिया जब हम निकाल रहे हैं तो एरिया अंडर ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। तो इसी से हमने सेकंड पॉइंट लिख दिया कि एरिया अंडर VT ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज है ना, ये याद रखना है। ओके चलो, तो ऐसे आप उतार लो, हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, तो आपने उतार लिया होगा, हम इरेज कर रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दे रखा है तो हम 2 फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं उस ग्राफ से। पहला, अगर हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो समझो एक्सेलरेशन निकाल लिया, स्लोप ही एक्सेलरेशन है। अगर आप एरिया निकाल ले रहे हो उस ग्राफ का, तो यानी आपको VT टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल ले रहे हो तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लोगे। क्या फाइंड आउट कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट कोई भी पार्टिकल का, जिसका भी ग्राफ दे रखा है उस पार्टिकल का ग्राफ का आपको डिस्प्लेसमेंट भी आप निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। ये बातें आप अपने दिमाग में डाल लो, भूलना नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये चीजें हो गया। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर हमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर अब हमें कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं, है ना। उसके बाद या तो केस वाइज चीजें पहले पढ़ लेते हैं, है ना, केस पढ़ लेते हैं 1 2 3 करके, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखिए केस 1, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर हमें जो देखना है, हमें ग्राफ बताने हैं कि कैसा होगा यदि हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी
वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन वीटी ग्राफ कैसा दिखेगा, क्या होगा वीटी ग्राफ। तो जरा देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होंगे, खुद सोचो, है ना, सोचने पे पता चल जाएगा। यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी, यहाँ टाइम सेकंड में हमने ले रखा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे चाहिए किस कंडीशन का, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म मोशन जब कर रहे हैं, पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, उस केस में वीटी ग्राफ क्या होगा, उस पार्टिकल का वीटी ग्राफ कैसा दिखेगा, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, बताया था। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं, एक्सेलरेशन कितना आता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब भाई साहब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी हर एक समय पे, हर एक टाइम पे सेम है ना। मान लीजिए इनिशियल अगर वी है तो फाइनल भी वी है, बीच में भी वी है, कहीं भी वी ही रहेगा, वी ही रहेगा। तो यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये दोनों बराबर है। तो चेंज कितना आता है, जीरो। एक्सेलरेशन यानी 0/t आ जाएगा, डेल्टा टी, और 0/डेल्टा टी इज 0। और आपको पहले भी बता रखा है ये केस कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे, एक्सेलरेशन क्या आएंगे, 0 आएंगे। या एक्सप्रेशन जब भी 0 होगा, हमें बताया था रिवर्स में याद रखना है। एक्सप्रेशन जब भी 0 आपको दिख रहा है तो इससे मान लो कि गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जिसका मैंने वर्क बताया था। एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना, है ना। बढ़ाते हैं कब, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है। घटाते हैं कब, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंटी पैरेलल होते हैं, तब स्पीड घटता है या वेलोसिटी घटते हैं। ठीक है, चलो अभी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है तो भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, एक्सेलरेशन 0। अच्छा एक्सेलरेशन 0 आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन 0 ठीक है आ गया जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होता है। वेरी गुड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये एक्सेलरेशन 0 बता रहा है तो मैं इससे कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ 0, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ 0 के बराबर होगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ 0 के बराबर होगा। क्या मैं ये बातें कह सकता हूँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन 0 का मतलब एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन 0, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज 0। अच्छा स्लोप 0 होने का मतलब क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन। मैंने बताया था कि एंगल 0 स्लोप 0, टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल कहीं भी एक लाइन खींच दीजिए, ये लाइन है ना, ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिखा रहा है और वो वेलोसिटी टाइम चल रहा है। अगर यहाँ पे बैठ के देखोगे नीचे तो टाइम दिखेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको वेलोसिटी। जब आप यहाँ बैठ के देखोगे नीचे टाइम, यहाँ पे T1 दिखा तो यहाँ पे T2 दिखेंगे, लेकिन इधर मुंडी घुमा के देखोगे तो वेलोसिटी वही दिखेगा, चाहे यहाँ से घुमाओ, यहाँ से घुमाओ, यहाँ से घुमाओ। तो पता चल रहा है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है भैया, टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी वही v रिप्रेजेंट हो रहा है, v रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सप्रेशन बताता है, एक्सप्रेशन 0 है तो स्लोप जो होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। यहां से भी अंदाजा लगा सकते थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो वो डायरेक्ट पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही होंगे। चलो वेरी गुड, इसे लिख लो, है ना, इसे लिख लो, इसे उतार लो, है ना। चीजें बहुत इजी है, आसानी लग रहे होंगे आपको। चलो भाई अगला केस लेते हैं, केस नंबर 1 खत्म, केस नंबर 2 लेते हैं। ये हो गया है ना, इफ वेलोसिटी इस कांस्टेंट ही हटाओ। केस नंबर 2 अब देखते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2। सेकंड केस क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला केस है ना। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तब वीटी ग्राफ कैसा होगा, है ना। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा, एक्सेलरेशन पूरे टाइम में, पूरी मोशन ऑफ जर्नी में सेम है, एक्सेलरेशन सेम है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है और पूरी जर्नी में वही रहेगा, ठीक है। टाइम बदलता रहेगा, एक्सेलरेशन वही दिखेंगे हमें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बनाएं, एक्सेलरेशन ऐसा मोशन जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, तो आप अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है,
एक्सेलरेशन बताते हैं, यानी इसका मतलब स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होंगे। याद करो कांस्टेंट स्लोप कैसा होता था, कांस्टेंट स्लोप कैसा होता था भाई साहब, कांस्टेंट स्लोप वो होते थे जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेंज नहीं, स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हों, स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं, हर एक पॉइंट का यहाँ पे स्लोप सेम है, ऐसे दिखाया था, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसका इंक्लिनेशन, इस पॉइंट का इंक्लिनेशन, इस पॉइंट का इंक्लिनेशन, इस पॉइंट का इंक्लिनेशन, इन सारे पॉइंट का इंक्लिनेशन इस एक्सिस के साथ, यानी जितना एंगल ये है उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। इस केस में जब स्ट्रेट लाइन हम पास करते हैं कहीं से भी, ओरिजिन से चाहे इधर से, बट स्ट्रेट लाइन अगर होता है टाइम एक्सिस के साथ सेम इंक्लिनेशन बन रहे होते हैं तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट ऐसे वाले ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वीटी टाइम ग्राफ का। तो हमें अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट का ग्राफ बनाना है वीटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये हो गया आपका वीटी टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसका स्लोप कांस्टेंट। वेरी गुड, और पॉजिटिव है ना। चलो तो ये उतार लो, है ना। अब अगला केस देखते हैं इसी में, नेक्स्ट केस आपने उतार लिया होगा, हम हटा रहे हैं चीजें। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा हो, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा हो, अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहे होते हैं, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है, ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। इफ एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। उसकी वेलोसिटी का चेंज कैसा है, बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म है, कभी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, कभी बहुत कम चेंज हो रहा है ना। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, और ना ही ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन जो है टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, है ना। टाइम के साथ एक्सेलरेशन जब चेंज होता है, मान लो कभी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कभी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कभी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, ऐसे मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है ना। एक्सेलरेशन, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ देखो, एक्सेलरेशन यहाँ पे ऐसा लिख लो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है, कैसा है, वेरिएबल, वेरिएबल। एक्सेलरेशन का मतलब वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप ऑफ वीटी टाइम ग्राफ, यानी स्लोप वेरिएबल। और आपको बता रखा था कि स्लोप वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म टाइप का ग्राफ, यानी कि ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इस वाले केस के लिए ये ग्राफ होंगे, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि हर एक पॉइंट पे अपना अपना स्लोप, अपनी अपनी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये वाले पॉइंट पे हम टेंजेंट डालेंगे, स्लोप निकालेंगे, वीटी टाइम ग्राफ का स्लोप यहाँ पे एक्सेलरेशन देता है, यहाँ का एक्सेलरेशन डिफरेंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट, बिकॉज स्लोप ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिफरेंट इन दिस ग्राफ, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन कर लो, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड, कर लिया होगा। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये केस थर्ड था अपना, है ना, ये केस थर्ड था अपना, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे बस इतना ही देखना था, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, ताकि हमें ग्राफ पूरी तरह से क्लियर हो जाए, हमें ग्राफ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल लिखिए, है ना, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए ग्राफ से रिलेटेड। हमारे पास जो क्वेश्चन है ये देखो जरा, यह है टाइम एक्सिस, यह है वेलोसिटी। एक ग्राफ जो है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ये जीरो है, ठीक है। और ये ग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहे हैं ये 10 सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना, 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करके 10 सेकंड तक है, ठीक। हमें फाइंड करना है, फाइंड, पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ कार। सेकंड प्रॉब्लम हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। कैसे करोगे भैया, करो जरा इसे सॉल्व एक बार, है ना, ट्राई करो, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ कार, चलो देखो इधर सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा, एक बार देखो, आप मेरे साथ करो, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ कार निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, सबसे पहले हम देखेंगे, अच्छा कौन सा ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन जैसे ही आ गया एक फिजिकल क्वांटिटी, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
जो है इसके स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका अगर मैं स्लोप फाइंड कर लूं तो एक्सेलरेशन ऑफ कार मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या है, टाइम एक्सिस के जस्ट पैरेलल है ये ग्राफ, तो स्लोप क्या आएंगे, स्लोप ऐसे ग्राफ के लिए 0 आता है ना, जो कि पैरेलल ग्राफ होते हैं उसका स्लोप कितना आता है 0, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, है ना। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है ना, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, है ना, हर एक टाइम में वेलोसिटी सेम है। अभी केस भी देखिए थे स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। चलो भाई सेकंड सवाल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम 0 to 10 सेकंड। हमने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है 0 से 10 सेकंड के बीच में कार का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी 0 से 10 सेकंड के बीच में ग्राफ इतना है, तो इसके अंडर जो भी एरिया है, इसके अंडर जो भी एरिया है वो फाइंड करना है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसके अंदर जो भी एरिया है वो फाइंड करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बराबर हो जाएंगे एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। अच्छा ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, रेक्टेंगल दिखेंगे, है ना। क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 से 10। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू, एक बार लिख देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लंबाई कितना है, ये लंबाई है ना, ये लंबाई, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो लंबाई कितना है, 10 के बराबर है ना, 10 के बराबर। लेंथ कितना है, 10, तो यहाँ 10 लिखो, इंटू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ अगर, अच्छा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ब्रेथ भी ले लो, ये 5 मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ब्रेथ कितना है 5, है ना, ब्रेथ कितना है 5, इसकी चौड़ाई कितनी है 5, ठीक है, चौड़ाई है 5। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 गुना 10, 5 इंटू 10 करेंगे भैया 50, 5 गुने 10 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 5 वन 5, एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट जो आ गया कितना आ गया, 50 मीटर आ गए। क्या आपको ये बातें, ये क्वेश्चन समझ में आया, कितना आसान है ग्राफ करना, ठीक है। ऐसे आप नोट डाउन कर लो, है ना, हम मिटाने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं। ओके आपने कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूं। एक और सवाल देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, है ना, उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके ऊपर एक और सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकेंड, वेलोसिटी, इस एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है, टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया गया है, ठीक है सर। अब क्या है ग्राफ, ग्राफ ग्राफ कुछ ऐसा है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी, और ये टाइम है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक, यहाँ भी टाइम दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया गया है 10 दिया गया है, और टाइम यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और एंड में 6 है, 2 4 6, ठीक। हमसे जो फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, हमसे फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ VT ग्राफ, VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में हमें क्या निकालना है भाई, हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट। 6 सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है ऑब्जेक्ट का, ये पता करना है। सेकेंड सवाल ये है, फर्स्ट सवाल ये है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड सवाल हमारे पास है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं। सबसे पहला 0 से, पहला सवाल एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहला 0 से 2 सेकेंड में, 0 से 2 सेकेंड में, फिर सेकेंड इसी में है, हमें फाइंड करना है 2 से 4 सेकेंड के बीच में, 2 से 4 सेकेंड के बीच में, और थर्ड इसी में है, थर्ड सवाल 4 से 6 सेकेंड के बीच में, 4 से 6 सेकेंड के बीच में। ये हमें सवाल दे रखा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक। यहाँ पे
10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 10, इस पॉइंट का है ना। ये यहाँ पे अगर कोई बंदा बैठ के देखेगा तो 10 दिखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो 10 दिखेंगे, यहाँ बैठेंगे 10। और ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ तक गई है, 0 टाइम से स्टार्ट होते हैं और 2 सेकंड तक ये लाइन बनी हुई है, यानी मोशन बना हुआ है। इधर 2 से 4 सेकंड कांस्टेंट जैसा कुछ दिख रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो है ऑब्ट्यूज बन रहा है टाइम एक्सिस के साथ, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें नेगेटिव स्लोप है ना। और ये 4 से 6 सेकंड के बीच में ऐसा ग्राफ है। हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है वीटी ग्राफ का 6 सेकंड में। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सवाल तो आसान है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इस शेप का, ये जो भी शेप बना रखा है ग्राफ, इसके अंदर का एरिया निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएंगे। 6 सेकंड में ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। अगर तुमसे 2 सेकंड में पूछता है तो सिर्फ इतना ही एरिया निकालते, 2 सेकंड में यही कवर किया है। 4 सेकंड में पूछता है तो इतना, केवल इतना निकालते हैं, है ना। 6 सेकंड में ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। ये निकल जाएंगे सर, वेरी गुड। अच्छा, ये एक्सप्रेशन पूछ रखा है कि 0 से 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड के बीच में मतलब जब ये ग्राफ बन रहा है तब एक्सप्रेशन क्या है, जब ये हो है जैसे 2 से 4 सेकंड में एक्सप्रेशन क्या है इस ग्राफ का। इस ग्राफ का एक्सप्रेशन पूछ रखा है आपको, सभी पार्ट वाइज पूछ रखा है ना कि एक्सप्रेशन क्या है इस ग्राफ का। तो चलो सबसे पहले वो आसान वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड पार्ट उठाएंगे। सॉल्यूशन है, दोनों आसान है ना। एक में स्लोप से चेक करना है, एक डायरेक्ट एरिया निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस ग्राफ। अब एरिया निकालोगे तो सबसे पहले आपको ये पहला राइट ट्रायंगल, फिर आपको स्क्वायर टाइप का फिगर मिल रहा है, फिर आपको मिल रहा है यहाँ पे राइट ट्रायंगल, है ना। तो हम निकाल सकते हैं एरिया 1, है ना, पहला वाला फिगर का 1 प्लस एरिया ऑफ 2 का निकालना है, 2 वाला फिगर प्लस एरिया ऑफ 3 वाला फिगर, है ना। इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देने हैं, क्योंकि टोटल एरिया चाहिए मुझे, पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला। तो एरिया ऑफ 1 क्या होगा, राइट ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, बेस इंटू हाइट होते हैं, ठीक है सर। प्लस एरिया 2 क्या है, एक स्क्वायर टाइप का फिगर है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका। एलबी या साइड का स्क्वायर कर दो, है ना, साइड का नहीं, यहाँ पे लेंथ जो है इसका 2 है, और नहीं ब्रेथ 2 है, लेंथ यहाँ पे 10 है। तो ये रेक्टेंगल है, एलबी कर दो, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। प्लस ये भी राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इसका भी एरिया निकाल लीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये करके आप निकाल लोगे इसे, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, जगह कम है, मैं इधर वाला क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो इतना सा, है ना, फिर उधर वाला पार्ट पे हम कर देते हैं सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर हम सोल्यूशन करवाते हैं। चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ ये वाला पार्ट को, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, डिस्प्लेसमेंट 0 से 6 सेकंड में निकालना है। तो अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये है डिस्प्लेसमेंट हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएंगे, एस डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते बराबर हाफ, बेस कितना है, बेस इस ट्रायंगल का बेस, ये बेस ये 2 कितना है 2 इंटू हाइट क्या है, इसकी हाइट ये है 10 है 10 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसका कितना है ये है, मतलब ब्रेथ ये है इसका, है ना। इस फिगर को अगर देखें, इसका तो हो गया। अब इस फिगर को देखेंगे तो ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, ये तो 10 है, ये तो 10 है, यानी लेंथ 10 है। और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 2 से 4, यानी 4 माइनस 2 है, कितना है 4 माइनस 2 यानी 2 है, यानी 4 यहाँ से यहाँ तक का है, 2 इतना है, मुझे इतना ही चाहिए, 4 यहाँ से यहाँ, ये 4 रिप्रेजेंट होता है ओरिजिन से होता है ना, और 2 जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो भी ओरिजिन से, यानी यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये बचा हुआ 4 माइनस 2 करना पड़ेगा, यानी ये हटाना पड़ेगा, तो ये आ गया 2 प्लस हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, इसका भी एरिया हो गया, इस ट्रायंगल का बेस कितना है 6 माइनस 4, वैसे यहाँ से यहाँ तक 6, इतना 4, तो 6 माइनस 4 ये हटाना पड़ेगा, तो कितना बचा 2, तो 2 लिख लो इंटू हाइट, इसका हाइट क्या है, ये हाइट 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएंगे, हम ऊपर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बराबर ये 2 1 जा 2 खत्म, 10 बचा इधर, प्लस 10 यहाँ 10 इंटू 2 यानी 20, 2 इंटू 10 20, 2 1 जा 2 0 20, प्लस यहाँ भी देख लो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। बचा कितना, नीचे 1 ऊपर 1 और 10, 1 इंटू 10 होता है, और ये 2 कैंसिल हो सकता है, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है बाबू, यहाँ भी वही चीज है, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 10 20 10 30 10 40 40 मीटर, यानी इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 40 मीटर। इतना नोट डाउन करिए, फिर पार्ट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर ले इतना, ठीक है बाबू। चलो, आपने कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ।
एरिया निकालो और डिस्प्लेसमेंट पाओ, बस बात खत्म। एरिया निकालो और डिस्प्लेसमेंट पाना, बात खत्म। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल के, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो वो उसका एरिया कुछ नहीं देता, है ना, उसका स्लोप जो होता है वेलोसिटी देते हैं। चलो भाई, अब ये वाला सवाल भी कर लिया जाए। सेकंड वाला सवाल जो है बाबू, 0 से 10 सेकंड के बीच में, 0 से 10 सेकंड के बीच में ग्राफ ऐसे है, इसका स्लोप एक्सप्रेशन निकालना है। यानी फर्स्ट सॉल्यूशन इधर कर देते हैं ना, फर्स्ट पार्ट का हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन इन 0 to 2 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालने का मतलब, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालने का मतलब है कि इसका स्लोप फाइंड कर लीजिए, एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। इसका स्लोप जो है कांस्टेंट है, दिख रहा है, एंगल के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो राइट ट्रायंगल तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या कर देना है, बेस, वही स्लोप होता है। यानी स्लोप अगर हम निकाल लिए तो वही एक्सेलरेशन होगा, यही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। स्लोप कैसे निकलेंगे भाई, परपेंडिकुलर कितना है, 10 है ना, यहाँ पे स्लोप परपेंडिकुलर पहले लिख देता हूँ एक बार, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे भी इरेज कर दे रहा हूँ, आपने लिख के रखा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया। परपेंडिकुलर यानी स्लोप जो आएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर इसका कितना है, 10, ठीक है, 10, बेस कितना है इसका, 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी स्लोप ये आ गया, वही एक्सेलरेशन है। 0 से 2 में एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 2 से 4 सेकेंड में, सेकेंड सवाल इसका क्या था, 2 से 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन इन 2 to 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या होगा। अब स्लोप बता दो, इसका स्लोप क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना ये ग्राफ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो स्लोप जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो, स्लोप इज इक्वल टू जीरो यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 2 से 4 सेकेंड में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। अब थर्ड सवाल जो है इसका, तीसरा, हमें जो चाहिए था 4 से 6 सेकेंड में चाहिए था, है ना, एक्सेलरेशन 4 से 6 सेकेंड में, यानी ये ग्राफ रिप्रेजेंट 4 से 6 सेकेंड को कर रहा है। इसका अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन यानी स्लोप निकाल लो, स्लोप क्वेश्चन पहले लिख देते हैं भैया, एक्सेलरेशन इन 4 to 6 सेकेंड, 4 से 6 सेकेंड में, यानी स्लोप क्या आएगा जरा बताओ। 6 सेकेंड फाइनल टाइम है, 6 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, 0, 6 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, 0, माइनस, और फिर 2 पॉइंट ले रहे हैं स्लोप निकालने के लिए, है ना, 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ये 6 सेकेंड यहाँ पे फाइनल टाइम है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 वेलोसिटी, जब 4 सेकेंड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 10, 0 माइनस 10 अपन यहाँ भी कर लीजिए, टाइम t2 माइनस t1 यानी 6 माइनस 4, ये आ जाएगा। यहाँ भी वही की है ना, यहाँ भी वही की है, दिस माइनस दिस की है तो 10 आ गया था। चलो यहाँ पे देखो, माइनस 10 अपॉन 6 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो स्लोप कितना आ गया, यानी एक्सेलरेशन जो आ गया आपका 2 1 2, 2 5 10, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने आ गए, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल नेगेटिव में आएंगे स्लोप। या ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं सर। यहाँ पे एक्चुअल बन रहा था तो पॉजिटिव में एक्सप्रेशन आया, यहाँ ऑब्ट्यूज बन रहा है तो नेगेटिव में आया, और स्लोप दोनों का सेम है, ये भी उतना ही इंक्लाइंड है, ये भी उतना ही इंक्लाइंड है, स्लोप दोनों का सेम है, बट साइड अलग अलग है, एक्सप्रेशन सेम आ गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था, ये नीट का क्वेश्चन है, आया हुआ है ना, नीट जानते हैं ना, नीट जिसका फाउंडेशन करवा रहे हैं, इसका सवाल था, है ना ये, और ये किसी ईयर में पूछा हुआ है, 2004 या 5 में, ये वो सवाल है। चलिए, तो आपने समझ लिया ये चीजें, मैं मिटा रहा हूँ इसे। सवाल बहुत आसान होते हैं, ग्राफ के सारे सवाल किया जा सकता है, जो भी कंपटीशन में पूछा जा रहा है, इतने से कॉन्सेप्ट से। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, एक बार वीडियो चेक कर लूं जरा। अब जितने भी सवाल मैंने करवाया है ना इस ग्राफ में, वो सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपटीशन में आया हुआ है ना, आईआईटी में आया हुआ है या नीट में, जाके चेक कर लीजिएगा, है ना। चलो मुझे एक बार वीडियो देखने, ठीक है, वेरी गुड। अब जो है हमारे पास ये सवाल है ना, खत्म हो गए। एक और सवाल ले लेते हैं ना, एक और सवाल देखो, ये भी नीट में आया हुआ सवाल है, सवाल नंबर 3 जो लिख रहा हूं। A ball
is projected vertically upward. A ball is projected vertically upward. एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है vertically upward. Find velocity time graph. Find velocity या draw velocity time graph है ना. Draw हमसे यहाँ पे velocity time graph को draw करने के लिए कह रहे हैं. Draw velocity time graph. Draw velocity time graph. Velocity time graph को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है. ठीक है. एक बॉल है जिसे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है. प्रोजेक्ट करने के बाद है ना. अच्छा, इसमें और भी कंडीशन है. ग्राफ तब ड्रॉ करना है व्हेन बॉल अगेन फॉल टू ग्राउंड, यानी वापस ग्राउंड पे आ गया है. अगेन फॉल टू ग्राउंड. ठीक है, ये क्वेश्चन है. चलो, एक बॉल है जिसे ऊपर फेंका गया है, कुछ वेलोसिटी होगी है ना. ऊपर फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी. ऐसे रखा हुआ, इसे वेलोसिटी नहीं दिया, क्या ये ऊपर जा रहा है? नहीं. जब मैं इसे वेलोसिटी दूंगा यानी वेलोसिटी, तब ये ऊपर जाएंगे है ना. ऊपर जाएंगे. आपको पता है कि ये ऊपर जाने के बाद एक मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर से ये वापस आ जाता है, यानी कि जितनी वेलोसिटी थी इनिशियल वो मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाता है. जीरो होने के बाद फिर वो वापस आते हैं वहां से, यानी कि ये वेलोसिटी धीरे 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 कुछ मैक्सिमम हाइट पे जाके इस बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो. ठीक है, तो इतने से पार्ट से हम ग्राफ बना सकते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है. ये टाइम, ये वेलोसिटी. तो पहले बॉल ऊपर जा रहा, कुछ वेलोसिटी है. यस सर, इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इधर से स्टार्ट होंगे. मान लेते हैं v, यही वेलोसिटी है. बॉल यहाँ से स्टार्ट होता है. किधर जा रहा है? ऊपर जा रहे हैं. किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं. ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज? वेलोसिटी घट के जीरो हो रहा है. वेलोसिटी घट के जीरो हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा. वेलोसिटी घट रही है तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे. और एक ऐसा टाइम आएगा जब वेलोसिटी जीरो होंगे. इसी टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? जीरो. यानी ये वो टाइम है, मान लेते हैं वो टाइम टी है, जब टी टाइम पे वेलोसिटी जीरो दिखा रहा है. टी टाइम पे वेलोसिटी जीरो दिखा रहे हैं. अब बॉल भाई वापस भी तो आएंगे. बॉल साहब वापस भी आएंगे. जब वापस आएंगे ग्राउंड पे, जितनी वेलोसिटी से गया था उतनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा. यहाँ से जीरो से स्टार्ट होगा है ना, वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट होंगे. और जिस टाइम वेलोसिटी जीरो हुआ है वापस आने पे, उसी टाइम में ये वापस आएंगे ग्राउंड की तरफ. जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा उतने ही टाइम में ये ग्राउंड के पास पहुंच जाएगा है ना. वेलोसिटी कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो से. यहाँ पे वेलोसिटी इस पार्ट में इंक्रीज होगा, सेकंड पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज होकर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएंगे ग्राउंड पे. जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा बॉल उस टाइम वेलोसिटी इतनी ही हो जाएगी जितने से फेंके थे है ना, v, लेकिन डायरेक्शन नीचे, डायरेक्शन नीचे. तो ये भाई साहब की वेलोसिटी जीरो है ना. इसी टाइम पे फिर वेलोसिटी धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ेंगे. वेलोसिटी बढ़ेंगे. कब तक बढ़ेंगे भैया? अगर टी टाइम में जाने में लगा है तो टी टाइम आने में लगा, यानी टी और यहाँ पे और टी प्लस कर दो. 2t में ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -v हो जाएंगे. यही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये IIT मेंस का पूछा हुआ सवाल है, इतना आसान. साथ ही साथ नीट ने भी पूछे हैं ये सवाल. ठीक है, चलो वेरी गुड. इसे नोट डाउन कर लो है ना, इसे नोट डाउन कर लो. एक बार फिर से सुन लो. यहाँ पे जो है बॉल इनिशियली, यहाँ पे देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. एक बॉल को फेंका कुछ वेलोसिटी से है ना, फेंकेंगे कुछ वेलोसिटी से. ये ऊपर जाएंगे, तब तक जाएंगे जब तक इसके पास वेलोसिटी है. ये रुक जाएगा कहाँ पे? मैक्सिमम हाइट पे. जब वेलोसिटी खत्म हो जाएगा उस टाइम इसके पास मैक्सिमम हाइट होंगे. वेलोसिटी खत्म यानी जीरो, यानी वेलोसिटी पहले पार्ट में डिक्रीज हो रहा है. वेलोसिटी पहले पार्ट में डिक्रीज हो रहे हैं. यस सर. एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएंगे. वो टाइम मान लिया मैंने टी. फिर उसके बाद बॉल क्या होगा? इसी टी टाइम के बाद से गिरना स्टार्ट होगा. टी टाइम के बाद से गिरना स्टार्ट होगा. जब गिरेंगे वेलोसिटी जीरो से बढ़ते 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 ग्राउंड पे मैक्सिमम हो जाएगा. और यही बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी देखो बढ़ रहा है ना. वेलोसिटी टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी. एक टाइम होगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएंगे. किस टाइम में? 2t में. अगर टी जाने में लगा वापस आने में भी टी लगेंगे. टी प्लस टी 2t. ठीक है, वेरी गुड, समझ गए आप. चलो ये हो गया खत्म, ये वाला पार्ट. ठीक है, ये चीजें खत्म हो गया. इसके ऊपर बहुत सारे सवाल ऐसे ही आते रहते हैं ना, इजी इजी. जो भी था हमने कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ पे करवा दिए. अब आपसे ग्राफ के क्वेश्चन नहीं रुकने वाले, आप जाके ट्राई कर लेना. ठीक है, बस ध्यान रहे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम दिया है या डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, कौन सा ग्राफ दिया है, और फिर आपको जो फिजिकल क्वांटिटी बताया है कि कौन से स्लोप से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आता है और कब क्या आते हैं, वो दिमाग में रखते हुए. ये नहीं कि बस लग गए, दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, निकालने लगे एरिया. नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तब डिस्प्लेसमेंट आएगा. ठीक है, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्टार्ट करेंगे. वीडियो लंबा हो चुका है तो हम ऐसा करते हैं
कि क्लास को यहीं एंड करते हैं, है ना। वीडियो 1.5 घंटे का बन चुका है, यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।